हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल सानो विपुल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस के टॉप 100 इतिहास का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें फुल्ली इतिहास देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कब लड़ी गई थी दोस्तों? तो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो किससे सम्मानित किया था? तो नवरत्न से। आगे देखिए कि दूसरा स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? दूसरा स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के काल में नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के, यहाँ पर देखिए किसने नष्ट किया ये लिखना चाहिए था। तो इसका सही आंसर होगा किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 ईस्वी में। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो कहाँ किए थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसके शासनकाल का ग्रंथ है? किसके शासनकाल का ग्रंथ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको आप गुलाम वंश भी कह सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व? तो महात्मा गांधी ने किए थे। दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट ने भाग लिया था? तो किस सम्राट ने भाग लिया था? तो किंग जॉर्ज 5। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई? तो कब बनाई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने? तो 1943 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो अकबर ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किस वंश से था? तो किस वंश से था दोस्तों? तो वो आपको खिलजी वंश से था। द इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे। रास बिहारी बोस। निम्न में से कौन गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो कौन गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो सभी जुड़े हुए थे। अजीत सिंह, लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस, ये तीनों गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो आप कहीं कहीं आप गांधी जी पढ़ते हैं, इन्होंने भी दिए थे, लेकिन सबसे पहले अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिए थे। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो ये आपको 1911 में किया गया था। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो रेल सेवा की शुरुआत 1800
1853 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था दोस्तों? तो मुंबई में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में देखने को मिला था। आत्मनिर्भर भारत की भावना किस आंदोलन से प्रेरित थी? आत्मनिर्भर भारत की भावना किस आंदोलन से प्रेरित थी? तो आत्मनिर्भर भारत की भावना आपको स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो किसने लिखा था दोस्तों? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलुकस निकेटर को हराया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपको 1916 में देखने को मिला था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद संधि आपको 1765 में। भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू की थी? तो भारत में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1857 की क्रांति में बिहार के किस वीर ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो कुंवर सिंह। किसने? कुंवर सिंह। गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? तो किसके लिए प्रयोग किया था हरिजन शब्द? तो अछूतों के लिए। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो वो तुर्की में लिखा गया था। अखंड भारत का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो अखंड भारत का विचार सावरकर ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। किस सुल्तान को अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था? तो किस सुल्तान को अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था? तो अली गुरुस आसफ। डिवाइड एंड रूल की नीति किसने शुरू की थी? तो डिवाइड एंड रूल की नीति लॉर्ड मिंटो ने शुरू की थी। किस मुगल बादशाह के काल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? तो शाहजहां। किसके नथी में हुआ था? तो शाहजहां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो 1885। गांधीनगर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो महात्मा गांधी के नाम पर। भारतीय संविधान का निर्माण किस समिति की देखरेख में हुआ था? तो संविधान सभा। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था दोस्तों? तो ये था असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। लेकिन अगर वही क्वेश्चन रहेगा कि महात्मा गांधी द्वारा
भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन है, तो फिर चंपारण सत्याग्रह। लेकिन जब अखिल भारतीय आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किस संस्था के लिए दिया था, तो किस संस्था के लिए दिया था, तो आज़ाद हिंद फौज के लिए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है, मिली है, तो किसको मिली है, तो बाल गंगाधर तिलक। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो कौन सा था, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो धौलावीरा। 1857 की क्रांति को सबसे पहले किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, किसने कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहे थे। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, तो पूर्ण स्वराज। किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले खुद को सुल्तान कहा था, तो किसने कहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जजिया कर को समाप्त किस मुगल सम्राट ने किया था, तो कौन किया था दोस्तों, अकबर ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। राजा राम मोहन राय को किस सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए जाना जाता है, तो सती प्रथा के लिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह किया था, तो कुंवर सिंह ने। भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको 1906 में हुई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी, तो 1930 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो अमेरिका में की गई थी। नीलकंठ की उपाधि किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी, तो नीलकंठ की उपाधि अरविंद घोष को दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा। अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, तो भारतीय न्यायाधीशों की शक्तियों से।
किस मराठा शासक ने पेशवा पद की स्थापना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो साहू जी ने। फारुख सियार के शासनकाल में अंग्रेजों को कौन सी विशेष सुविधाएं मिली थी? तो व्यापारिक दस्तावेजों पर ड्यूटी माफ। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था? तो सभी ने किए थे, गांधी ने भी, तिलक ने भी, अरविंद घोष ने भी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो किसे हराया था दोस्तों? तो शुजा उद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय। रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी? तो थॉमस मुनरो ने। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो बिहार का गवर्नर सर एडवर्ड गेट था। किस भारतीय नेता ने स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? तो कौन दिए थे? तो बाल गंगाधर तिलक दिए थे। काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो किसे दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को। मुगल काल में जजिया कर किसने पुनः लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो औरंगजेब ने। भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कब किया गया? तो 1946 में। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने कराया था। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। किस आंदोलन को गांधी जी ने नैतिक अपराध कहकर वापस लिया था? तो किसे लिया था? असहयोग आंदोलन को। सेन वंश की राजधानी क्या थी? तो सेन वंश की राजधानी क्या थी? तो नदिया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। भारत में अंग्रेजों की पहली लड़ाई किससे हुई थी? तो किससे हुई थी? तो सिराजुद्दौला से हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। इल्तुतमिश ने किस नगर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाई थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था? तो दिल्ली को। भारत में प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। नवबोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नवबोध आंदोलन का नेतृत्व B.R. अम्बेडकर ने किया था। फाहियान किस भारतीय सम्राट के समय भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1854 में। सर सैयद अहमद खान ने किस आंदोलन की नींव रखी थी? तो वो मुस्लिम पुनर्जागरण की नींव रखी थी। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 100। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ में अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।